अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना हमजा मेरा नाम। राना हमजा। ड्रेसिंग से तो आपकी पता लग रहा है कि आप वकील हैं। जी जी। कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं अभी क्या मकाम हासिल कर लिया है ये पूछ रही से हूँ। निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ फ़िलहाल तो। फिलहाल यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी हम कौन सी केसेस देखते हैं? ज़्यादा मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस है। अच्छा, मुझे जितने लॉयर्स अभी तक मिले हैं ना, जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो यही कहते हैं कि हम क्रिमिनल केसेस पकड़ते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा नहीं, अपने इंटरेस्ट की बात है। मैं अभी वीडियोस बनाता हूँ, एक चैनल है मेरा, उस पर मैं वीडियोस बनाता आया हूँ इसी हवाले से कि आप इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपका पीआर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, आजकल है सोशल मीडिया का दौर और एक दूसरे पे लोग जो हैं इन्फ्लुएंसर्स ले लें, सोशल मीडिया पर्सन्स ले लें, एंकर्स ले लें, एक्टर्स ले लें, तनकीद जो है वो बहुत आम हो चुकी हुई है। लोग एक दूसरे पे जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आपने ऐसी ड्रेसिंग की हुई है, आपने ऐसे किया हुआ है, या आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो लोग अब जो है वो लोग अपने बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। एक्ट्रेसेस भी जो बॉदर नहीं करती थी, अब उनको डिफेमेशन का आजकल ये है कि आप केस कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? डेफेमेशन जो है वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। अगर हम क्रिमिनल साइड पे जाते हैं तो हम डेफेमेशन का एफआईआर हो सकती है, और अगर हम सिविल में जाते हैं तो हम उनसे डेफेमेशन क्लेम कर सकते हैं। हमारी जो उन्होंने इज़्ज़त उछाला कह लें, या जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, हमें डिफेम किया, उसके लिए हम हर जाने का दावा भी कर सकते हैं, हद के इज़्ज़त का दावा भी कर सकते हैं कि इसने हमारा नुकसान किया, तो हमें उसका आप क्लेम दें। ठीक है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो पब्लिक अकाउंट्स भी होते हैं, नीचे अक्सर जो लोग हैं वो बड़े बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, बड़े बेहुदा कमेंट्स करते हैं, तो उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैं अगर जहाँ तक मुझे मालूम है कि पब्लिक फ़िगर जब आप हो जाते हैं ना, तो आपको लोग गालियाँ भी देते हैं, आपको सलाम भी करते हैं, बिग फ़ैन ऑफ़ यू का कमेंट भी करते हैं, तो वो पब्लिक फेम में डी फेम में नहीं जाता। वो जब आपको पर्सनली या कोई आपके ख़िलाफ़ पोस्ट लगा देगा कि इस बंदे ने ये काम किया है, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि तनकीद तो होती ही है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो उसमें तनकीद भी होगी, तारीफ़ भी होगी, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाता है या आपके नाम पे कोई व्यूज़ ले रहा है, तो उस पे आप ये केस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। आप दो चीज़ों को कोरिलेट कर रही हैं, व्यूज़ लेना या आपके नाम पे बदनाम करना आपको एक और चीज़ है, और कोई आपकी कुछ। लेकिन इसमें एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं ना, कि आपने व्यूज़ भी ले लिए, अपना पैसा भी कमा लिया उस औरत या मर्द के नाम पर, और आपने जो है वो उसको बदनाम भी कर दिया। मैं आपको एक और बात करने लगा था, मुझे लगा था कि आपका सवाल कॉपीराइट्स की तरफ जा रहा है, कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं अकरम रेहान, उनका एक शेर जो है वो किसी चैनल ने पढ़ लिया, तो वो कॉपीराइट क्लेम में चले गए। डिफेमेशन की एक अलहदा कैटेगरी आती है, और अगर कोई आपका कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपका पेटेंट यूज़ कर रहा है, कोई आपका नाम यूज़ कर रहा है, तो वो एक और कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, चलें ये बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, रोज़े रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, अफ्तारी का वक्त भी करीब है, तो इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछते हैं कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पे उठा लिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुना सकते हैं, नात सुना सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं? मेरे कुछ शेर हैं। आपके ज़ाती? जी मैं शायर भी हूँ। मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम के दो शेर सुना देता हूँ आपको कि होगी अली की ज़ात पे कैसे अगर मगर, होगी अली की ज़ात पे कैसे अगर मगर, बादज़ नबी बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, लाहमू का लाहमी आप हैं, जिस्मू का जिस्मी आप, तारीफ़ क्या करूँ ये तारुफ़ है मुख्तसर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।